ज्ञान सिंह जी, राजस्थान पुलिस। ज़्यादा मतलब सही है। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में किस समय, किस स्थिति में, किस क्रिया के दौरान नाम जप करना निषेध है? किसी भी क्रिया में नहीं। नाम जप किसी भी क्रिया में निषेध नहीं है। मंत्र जप के लिए विधान है कि आप जब अपवित्र हो, अपवित्र क्रियाओं में हो तो मंत्र जप ना करें, लेकिन नाम जप किसी भी क्रिया में नहीं निषेध है। और बहुत ही धन्य भाग है कि वो हर क्रिया में नाम जप करे, तो उस क्रिया का जो बंधन है, कोई भी क्रिया हो, उसे बांध नहीं पाएगी। आप नाम जप करते हुए कोई भी सुख भोगें, आप देखें आपको सुखानुभूति नहीं होगी। वो सुखानुभूति नाम को रुकवाएगी कि रुको, क्योंकि वो अशत है और नाम शत है। अगर नाम जप करते हुए आप कोई भी क्रिया, कोई भी रसास्वादन, आपको पहले वो रसास्वादन मना करेगा, इस नाम को बंद करो, क्योंकि अगर वो रहा, नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, तो इस असत संसार में सुख नहीं है। ये जो हमें सुखानुभूति हो रही है, ये भ्रमात्मक है। बिना ज्ञान हुए ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो प्रातःकालीन वेला पर जब सूर्य की किरणें रेत पे पड़ती थी तो दूर से दिखाई देता था निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में जहां एक बूंद जल नहीं है, वहां निर्मल जल दिखाई देता था, तरंगायमान दिखाई देता, और जब नजदीक पहुंचो तो एकदम सूखी रेत है। ऐसे ही जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है। क्योंकि है तो सुख कहीं, तो उसकी छाया पड़ रही। सुख कौन है? गोविंद, श्री कृष्ण। जैसे हम जिस शरीर को प्यार करते हैं, उस शरीर से गोविंद हट जाए तो उस शरीर को हम नहीं प्यार करेंगे, उसको जला देंगे, उसको गाड़ देंगे। क्यों? शरीर को ही तो जानते थे, उसी से प्यार करते थे, अब क्यों नहीं करते? बोले नहीं, वो नहीं रहा। वो जो प्यार करते थे जिससे, वो नहीं, उसे तुम जानते थे क्या? जानते तो शरीर को थे। अनजाने में भी हम भगवान से ही प्यार करते हैं। जिसे हम सुख समझते हैं, वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। ऐसा त्रिगुणात्मिका माया का जाल बिछा हुआ है, पूरा जीवन निकल जाता है। ये भोगो, इसमें सुख मिलेगा, ये देख लो, इसमें सुख मिलेगा, ये एकत्रित कर लो, इसमें सुख मिलेगा। परिणामता कुछ नहीं होता। परिणामता अशांति, तृष्णा और नवीन पद्धति से भोग भोगने की इच्छा, ये हमको जलाती रहती है। इसका मतलब वो सुख नहीं मिला। कभी अविनाशी को जड़ प्रकृति से सुखी होना हो ही नहीं सकता। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। बिना भगवत चिंतन के, बिना भगवत आश्रय के प्रकृति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। चाहे जितना प्रकृति का भोग कर लीजिए, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं ने खूब मनमानी इस प्रकृति को भोगा स्वामी समझकर, तब परिणाम लिखा है। अपने पुत्र की जवानी भी भोगी महाराज ययाति ने, अपनी तो भोगी, लेकिन परिणाम में लिखा भगवत विमुख पुरुष को संपूर्ण संसार के भोग एक साथ देख दिए जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें वास्तविक सच्चिदानंद सुख की जो हमारी मांग है वो नहीं है। जैसे एक आदमी, राजा ने ये ऐलान कर दिया कि रानी के गले का हार कोई चुरा ले गया है, और उसे जो ढूंढ के लाएगा तो उसे हम समान संपत्ति देंगे, अर्थात समान अधिकार देंगे, राजा जैसा अधिकार देंगे। उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं। हमारी बुद्धि का आनंद ही हार है। अब वो आदमी नदी के किनारे लग गया, कोई कहीं ढूंढ रहा था, कोई कहीं। नदी के किनारे गया तो दिखा कि हार वो है, उससे दिखाई, वो कूद गया उसमें नीचे, तो कीचड़ हाथ लगा। फिर बाहर निकल के आया, जब जल शांत हुआ फिर हार दिखाई दिया। सुबह से शाम हो रही थी। एक महात्मा उधर से निकले, उसकी प्रक्रिया को देखा, बार बार कूदता है, असफल होकर निकल। उनका भाई क्या आप ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा राजा की रानी का हार खो गया है, अगर मुझे मिल गया तो अपनी समीपता समान हमें सुख प्रदान करेंगे। तो उनका, तुम जहां सुख देख रहे हो, हार देख रहे हो, वो वहां नहीं है, पीछे मुड़ो। तो पीछे मुड़े तो एक बहुत बड़ा पेड़ था खजूर का। तो बाज पक्षी ने उस हार को समझा कि उसमें रत्न मणि आदि थे, एक मांस का जैसे, तो वो उसको पकड़ के लाया था और उस खजूर के कांटे में टांग दिया। जब चोंच मारी तो उसे पत्थर समझ में आया, उड़ गया, उसकी छाया पड़ रही थी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपके अंदर सच्चिदानंद सुख है और आप उसे संसार नदी में बाहर देख रहे हैं, शरीरों में, भोगों में, नाना प्रकार की वस्तुओं में। बहुत जन्म हमारे इसी में बीत गए,
ये भी जन्म इसी में बीता जा रहा है। देखो आप 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के हुए हो, क्या सुख मिला है? आप कहोगे खूब रुपया है, हमने सब भोग भोगे हैं। अनुभूति क्या है? वही तृष्णा, वही वासना, वही चाहत, मतलब वो चीज नहीं मिली जो हम खोज रहे हैं। वो जब मिल जाएगी ना, जैसे केवट जी को मिली, जब प्रभु के चरण धो रहे ना, तो अत आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अद्भुत आनंद। बाद में प्रभु जानकी जी की अंगूठी देते हैं, वो कहता है आपका छुनाथ न चाहिए मेरे। ये बात जब हृदय में आ जाए, पा गया, जो मैं मांग रहा था वो पा गया, वो प्रभु है। तो यदि आप हर क्रिया में नाम जप कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, मामनुस्मर युद्ध सर्वदा सर्वकालीन। सर्वदा शब्द है, सर्वकालीन, हर समय मामनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध, अपने कर्तव्य का पालन कर। धर्मयुक्त भोगों को भोगते समय भी यदि नाम जप करोगे, तो वो भोग तुम्हें बांध नहीं पाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। शौच में बैठे हैं तो हमारा नाम चल रहा है, कार्य कर रहे हैं तो नाम चल रहा है। नाम के लिए ये नियम नहीं है कि आप इस समय नहीं जप सकते, हर समय जप सकते हैं। मंत्र के लिए नियम है अपवित्र और पवित्रता का। नाम के लिए तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। जो नाम उच्चारण करता है पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, वो भीतर और बाहर से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। और अगर हम सोच में प्राण निकल गए तो नाम जप नहीं चल रहा, अंतिम समय जो हमारा चिंतन होता है वही फाइनल होता है। तो हमें हर समय राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, राधा राधा अभ्यास कर लिया जाए, तो सोने में भी नाम चलता है। हम शयन कर रहे हैं, नाम चल रहा है पक्का, हमारे महापुरुषों में देखा गया है। और आप हृदय में भी देख लीजिए, नाम चल रहा है इसका परिचय तब मिलेगा जब आप सो के उठे, अभी चेतना भी जागृत नहीं हुई और नाम चल रहा है, इसका मतलब सोने में भी नाम चल रहा था। नाम का अगर हम अभ्यास कर लें तो हर विकार पर विजय प्राप्त हो जाएगी, बिना लड़े विजय प्राप्त हो जाएगी, वो बिल्कुल पक्का। बस नाम निरंतर, ये तो बड़े भाग्य की बात है कि वो हर क्रिया करता हुआ नाम जप कर रहा है। जितने बड़े महापुरुष हुए हैं सब नाम के बल से हुए हैं। जितना भजन हुआ, नाम हुआ। देखो ये नहीं कि विरक्त वेश को ही भगवान मिलते हैं, विरक्त वेश की स्थिति होती है। आप भक्तों को देखो, गृहस्थी में थे, नरसिंह मेहता गृहस्थ थे ना, हाँ, प्रहलाद जी गृहस्थी में ही आगे चल के, ध्रुव जी गृहस्थी में, उनके पुत्र पौत्र सब हुए। और ऐसे महापुरुष हुए जिनका स्मरण प्रातःकालीन करने के लिए आदेश किया गया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, शौनक, भीष्म, दालव्यान। देखो भक्तमाल चरित्र पढ़ के देखो, एक से एक गृहस्थ महाभागवत थे। और अभी कुछ ही वर्षों पहले महान पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, धोती कुर्ता चश्मा और बड़े बड़े विरक्त उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। पूज्य राधा बाबा ने तो आजीवन का सन्यास ही उन्हीं के समीप रहने का ले लिया। क्या है ये गृहस्थ और विरक्त केवल चलने की पद्धति है, दोनों बराबर सामर्थ्यशाली है, वही अंश है। हाँ, आप प्रभु को भूल गए, आप भोगों में रत हो गए। और अगर भोगों को भोगते हुए प्रभु का स्मरण कर लें, तो जो एक योगी को गति प्राप्त होगी वही आपको गति प्राप्त होगी, क्योंकि आप धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करके गृहस्थ मार्ग से चल रहे हैं। आप न गृहस्थ हैं न विरक्त हैं, न आप स्त्री हैं न पुरुष हैं, भगवान के अंश हैं। बस सेवा मिली है, जो वर्दी मिले, जो पद मिले, उसका आजीवन धर्मपूर्वक निर्वाह कर लिया जाए तो बस वो भगवान की पूजा बन जाती है। तो हमें पुरुष की वर्दी मिली, हमको, हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के मित्र हैं, अपने अपनी जगह ठीक धर्मयुक्त वर्ताव और नाम जप, निश्चित उसको वही गति प्राप्त होगी जो एक विरक्त महान तपस्वी भगवत प्राप्त महात्मा, वैसे वो गृहस्थ भगवत प्राप्त महात्मा कहा जाएगा। देखो विभीषण जी भगवान के सामने आए तो विभीषण जी क्या है, लंकाधिपति रावण के भाई हैं और दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कोई ऐसी लाल पीली पोशाक नहीं है, राजमंत्री है। भगवान क्या कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है, विभीषण जी को भगवान कह रहे। क्यों कह रहे, उनमें साधुता है, वो भजन करते हैं, वो भगवान के प्रति इतना समर्पित है कि रावण लात मारी बुरा नहीं माना,
तो भगवान कैलाशपति ने भी प्रमाणित किया, भगवान शंकर ने कि संत है उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। उनका आप पिता के समान, भले मारा मुझे, लेकिन फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, ये जो आप कर रहे हो बहुत बड़ा अपराध है। आप भगवान श्री राम की चरण शरण में जाइए और जानकी जी वापस कर दीजिए। नहीं माना, वो भगवान की शरण में आ गए। गृहस्थ में है विभीषण जी और महाभागवत परम संत कहे गए। तो देखो, ऐसा नहीं कि आप पैंट शर्ट में संत नहीं हो सकते। संत एक स्थिति होती है, एक स्वभाव होता है, संतों के लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षण होते हैं। हाँ, हमें बाहरी विरक्त मार्ग से वो लक्षण प्राप्त करने, आपको गृहस्थ मार्ग से प्राप्त करने। आप हमसे श्रेष्ठ हैं। कैसे? हमारा जन्म हुआ गृहस्थ में, हमारा भरण पोषण हुआ गृहस्थ से, आज भी भिक्षा मिलती है गृहस्थ से, हमारे वस्त्र पोशाक गृहस्थ से मिलते हैं। और वो गृहस्थ हमारा भरण पोषण करते हुए, जैसे हम भजन कर रहे हैं वैसे वो भजन करते हुए विविध कार्य कर रहा है, इसलिए प्रणाम योग्य है। बस हम लोग ये मान लेते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो कार्य केवल विषयों का भोग करना है, फिर हम बिगड़ जाते हैं। अगर हम ये माने कि हम एक साधक हैं, हमें गृहस्थ धर्म मिला है, या हमें जो भी ड्यूटी, जो भी पद मिला है, यही हमारी पूजा है, हम भगवान का स्मरण करते हुए कभी अधर्म आचरण नहीं करेंगे, ना किसी के प्रलोभन से डरेंगे और ना किसी के भयावह धमकी से डरेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जीत जाएगा, इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। पर ऐसा नहीं हो पाता। जहां कोई दुखद परिस्थिति आई, जहां भयावह परिस्थिति आई, हम गिर जाते हैं, या भारी प्रलोभन आया, हम गिर जाते हैं, फिर वो भजन नहीं माना जाता, फिर आप धर्म भ्रष्ट हो गए। ऐसे ही चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, अगर अपने अपने अधिकार का ठीक कर्तव्य पालन करे और नाम जप करे तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आप ये समझो, जटायु जी ने केवल सिया जी की रक्षा का भाव लिया, तो शरीर त्यागते समय रघुनाथ जी ने उन्हें गोद में लिया, और जब शरीर छूटा तो हरि रूप होकर भगवान के धाम को गए। उस समय जो भगवान के वचन थे, उन्होंने कहा इसमें मेरी कोई कृपा नहीं, आपका कर्म, आपने जो परहित के लिए प्राण समर्पित कर दिए, इसी कर्म ने आपको ये उत्तम गति प्रदान की है, हे तात, ऐसा कह के संबोधन करते। तो जो हमारी राष्ट्र सेवा है, जो हमारी समाज सेवा है, जो हमारी गृह सेवा है, ये हमारी भक्ति है। हम नाम जप करते हुए कभी परास्त ना हो। परास्त होने का मतलब प्रलोभन में परास्त हुआ जा सकता है, या धमकी में, भय में, चाहे माया हमें भयभीत करे या चाहे माया के जन भयभीत करे, हमें भय नहीं धारण करना। एक बार ही मरना है, और हर व्यक्ति के शरीर छूटने का निश्चित समय है, अचानक कोई हमें नहीं मार सकता। अगर हमारा समय आ गया है तो चाहे जितनी सुरक्षा हो, हमारे शरीर का नाश हो ही जाएगा। और अगर समय नहीं आया तो छाती खोल के चौड़ी घूमो, कोई किसी की ताकत नहीं बाल बांका कर सके। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। अगर प्राण छूटने हैं तो जो श्वास आखिरी है वो आखिरी ही होगी, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। फिर डरना क्या, सबको मरना है, एक बार मरना है, तो हमें कोई भय से गिरा सके या प्रलोभन से, ऐसा नहीं। अगर ऐसे चलोगे तो गृहस्थ में या राष्ट्र सेवा में या समाज सेवा में जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो वही आपका भजन माना जाएगा, और नाम जप कर रहे हो इसलिए आपका सच्चिंतन है, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप? अंकित जी आगरा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपकी कृपा से 4 महीने से निरंतर नाम जप के अभ्यास से अब ये आभास होता है कि मन से एक युद्ध चल रहा है। नाम जप में जब भी लंबी स्थिति तक ये तुरंत अपने मोह, लोभ, शोक जैसे बाण मारता है। गुरुदेव, आपकी निरंतर सत्संग और नाम जप के प्रभाव से मोह, लोभ जैसे प्रपंचों से तो अब आसक्ति नहीं है, किंतु फिर भी ये शोक रूपी बाण मारता नहीं, ऐसा मत कहिए, अभी ऐसा मत कहिए, क्योंकि ऐसे फिर अभिमान पुष्ट हो जाएगा। अभी कुछ हुआ नहीं बच्चा, ये बहुत बड़ा युद्ध है। ये नाम जप से, जैसे आप जप रहे हैं तो शांत है, लेकिन ये मिट गए हैं ऐसा नहीं। जिस समय मिट जाएंगे उस समय ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ। अब न कोई शोक है, न कोई चाह है, न वांछना। लेकिन अभी तो प्रारंभ है ना, तो ये कृपा मनाओ कि अभी आपको ऐसा लगने लगा कि हमारे शांत हो रहे हैं।
अब ये शांत नहीं हुए, अभी आगे देखना। ये वो शत्रु हैं जो भागवतिक शक्ति से संपन्न है, ये किसी और की शक्ति से संपन्न नहीं। हाँ, अगर आप दैन्यता लेकर अपने में तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कि मेरे ऊपर तो कृपा है प्रभु की, नहीं मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं नाम जप कर सकूं या मैं काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे विजय प्राप्त कर सकूं। ऐसे भाव से चलोगे ना, दैन्य से, तो आप विजयी हो जाओगे। अगर थोड़ा भी आया कि मैंने मोह पर विजय प्राप्त कर लिया, तो देखो आप गलत हो। आपने कहा शोक पर विजय प्राप्त नहीं है। शोक सताता है, ये शोक होता किससे है? मोह से ही तो शोक होता है। अज्ञान की धरा में आपको लगा मैं विजयी हो चुका हूं। अर्जुन शोकमग्न किस बात में हुए? जब देखा कि मुझे मारना है अपने परिवार वालों को, ताऊ चाचा के सब परिवार के खड़े, हमें गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह इनको मारना पड़ेगा, तो शोक हो गया। शोक हुआ कहां से? मोह से हुआ। हुआ ना? हाँ। अच्छा, लोभ, जब जीने की भी आशा न रह जाए, उसे लोभ का त्यागी कहते हैं। अब जीने की भी आशा नहीं है, अब वो स्थिति होनी चाहिए। प्राणों का भी लोभ जब नष्ट हो जाए तो उसे कहते हैं लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। बच्चा अच्छा है, बड़ी कृपा है कि आप भगवत मार्ग में हो, पर सही ढंग से चलो, नहीं तो अभी थोड़ा सा अभिमान जागृत हो जाएगा और ये भ्रष्ट कर देगा, ये गिरा देगा। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। फिर आपको लगेगा नाम ने रक्षा रहनी नहीं की। ये अभी बुद्धि पवित्र नहीं हुई है। बुद्धि पवित्र का मतलब है भगवान में प्रतिष्ठित हो गई है। अब कोई भी प्रलोभन या कोई भी भय हमें भगवान से विचलित नहीं कर सकता। अभी नहीं हुई है, तो इसलिए चलो। जैसे ककाहरा याद हो जाए तो इस वही आपको डिग्री तक पहुंचाएगा, पर आप डिग्री की बातें नहीं समझ सकते ना, पर पहुंचाएगा वही। वही ककाहरा मात्रा है, आपको बहुत अच्छा प्रवक्ता बना देगी, पर अभी नहीं। आप विजयी हो जाएंगे, पर अभी दैन्यता से चलिए। ये जो शोक है ये मोह की ही उपज है, जो क्रोध है ये काम की उपज है, जो द्वेष है ये राग की उपज है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, समझ रहे ना? हाँ, अच्छा है। आप चलो, खूब नाम जप करो, सत्संग में जो आपको वाक्य हैं उनका विचार करो, पर अंदर से दैन्य रहो कि अभी कुछ काम नहीं बना है। हाँ, धोखा मत हो जाए, नहीं तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती है। बहुत सावधानी का मार्ग है, और वो सावधानी भगवान के हाथ में दे दो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान को पकड़ा दी, ऐसे हम जीवन की बागडोर वंदे कृष्णम जगत गुरुम उनको दे देते और दैन्य होकर चलते हैं। ये मार्ग अहम का नहीं है। जो भक्ति का मार्ग है इसमें दैन्य है। ये दिखाई देता है कि मेरे ऊपर अपार कृपा प्रभु की है। प्रतिपल वो शरीर की रक्षा कर रहे हैं, हमारे मन की रक्षा कर रहे हैं, हमारे भावों की रक्षा कर रहे हैं। प्रतिपल हमें अपनी तरफ घसीट रहे हैं। मैं चल नहीं रहा हूं, मेरी तरफ घसीट रहे हैं। ऐसा भाव होता है इस मार्ग में चलने वालों का। ठीक है। हाँ, ये जो शोक है ये मोह की उपज है। मोह जो है वो अज्ञान है। जैसे ही भजन और सत्संग से विवेक जागृत होगा, मोह का नाश हो जाएगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा। और जब तक मोह रहता है तब तक हमें भ्रम रहता है कि हमें ज्ञान हो गया है। जब मोह नष्ट होगा तो न शरीर का मोह, न शरीर संबंधियों का मोह। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर। एकमात्र भगवान निष्ठ और सबसे प्यार का व्यवहार, सबसे प्रीति का व्यवहार, पर निर्ममा निरहंकारा, ममता रहित अहंकार रहित, वो उपासक भगवत प्राप्त महात्मा होता है। वहीं तो पहुंचना है। और सारी स्थितियां अपने लोगों के लिए ही है ना, तो ठीक से चलिए। समझ पा रहे हैं आप जी? प्रवीण कौशिक जी दिल्ली से। श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, परम आनंद की स्थिति क्या होती है? उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? वो अनिर्वचनीय है, वो निष्क्रिय है, वो अपना स्वरूप है। अगर एक शब्द में बोले तो अनिर्वचनीय है। और किस क्रिया से प्राप्त होता है? वो निष्क्रिय है। समस्त क्रियाओं का जब अहम त्याग हो जाता है, कर्ता भाव, और समस्त भोगों का भोक्ता भाव, तो जो है वही परमानंद है। जितना जो कुछ है, पहले साधन के द्वारा असाधन त्यागे, फिर साधन का भी अहम त्याग दे, तो जो बचता है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे, वो है वही परमानंद है। वो अनिर्वचनीय है।
वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसको बोल सके। वो अनुभव गम में भजें जे संता। समझ पा रहे? ये पहला उत्तर। अब दूसरा उत्तर, जब हम शरीर में फंस गए हैं, फंसे हैं ना शरीर में, शरीर की क्रियाओं में, इंद्रियों की क्रियाओं में और भोगों में फंस गए हैं। अब इससे निकल, जैसे कांटा लगे ना, तो उसको निकालने के लिए वैसे ही यंत्र चाहिए। या तो कांटा ही होना चाहिए मजबूत, और या फिर कांटे जैसी सुई होनी चाहिए, तभी कांटा निकलेगा ना। तो हम फंस गए आकार में, इस शरीर में फंस गए, संसार के भोगों में। अब हमको सुधरना है, तो मानी संख्या आकार की, गुरुदेव, भगवत स्वरूप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, मानी संख्या। वैसे तो सर्वत्र वही है, पर अब हम मान लिया कि मेरे भगवान गुरुदेव। अब सवाल हल होना शुरू हुआ। अब गुरुदेव ने जो हमें आज्ञा करी साधना की, अब उस पे हम लग जाएं, तो हमारा अहंकार गलित होने लगेगा, हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा, हमारी कामनाएं शांत होने लगेंगी। जहां कामनाएं हटी, अहंकार गलित हुआ, ये जो पुरुषत्व का अहंकार है ना, मैं स्त्री मैं पुरुष, देहाभिमान, तो परमानंद कहीं उपज नहीं है कोई। परमानंद हमारा स्वरूप है। परमानंद हमारे आराध्य देव है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान, उन्हीं के हम अंश कहे जाते हैं ना। तो आनंद सिंधु का अंश क्या होगा? आनंद सिंधु, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जो सुख है वो परमानंद है। ये जो शरीरों का भोग है ये विषयानंद है, ये क्षणिक है, क्षण मात्र का, फिर भी खो जाता है, फिर लगता है नहीं सुख तो था, फिर हम उसको भोगते हैं, फिर लगता है कि बार 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 पूरा जीवन चला गया, परमानंद मिला क्या? परमानंद का मतलब अब कछ नाथन चाहिए हो रे, ऐसा कहीं हुआ? नहीं हुआ ना। हाँ, अब गुरुदेव की आज्ञा में चलो, शास्त्र सम्मत सत्संग सुनो। शास्त्र सम्मत इसलिए कह रहे कि मनमुखी नहीं, नहीं तो भटक जाओगे। शास्त्र सम्मत साधु सम्मत सत्संग सुनो और नाम जप करो। नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो इनके बंधन से जहां छूटे तो देह राग मिटा, भगवान की अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, चाहे उन्हें आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, यहीं बैठे हैं। बस हमारा जो शरीर और इंद्रियों का राग हो गया है, देहाभिमान में पुरुष हूं और इंद्रियां जो हमारी भोगों में चली गई, यही हमारे परमानंद का जो स्वरूप है उसको ढकने वाली है। नाश तो कोई नहीं कर सकता, वो ढका हुआ है। अब इनको हटा दो, जैसे ऊपर से राख हटाओ तो नीचे आग है, प्रज्वलित आग। ऐसे ही महान परमानंद अपना स्वरूप है, बस इस राग में फंस गए हैं, राग मिटाना है। इसीलिए ये सत्संग है, इसीलिए भजन साधन है, इसीलिए गुरु परंपराएं हैं। तो किसी महापुरुष का आश्रय लो। जैसे आपको वृंदावन घूमना हो, आप नहीं जानते निधिवन कहाँ है, रंगनाथ जी कहाँ है, बिहारी जी कहाँ है, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, पूरे वृंदावन में ना, तो एक गाइड करना पड़ेगा। नहीं होता ये, वो कहेगा हम आपको। तो ये जो संत जन है, जो गुरुजन है, ये भव जाल जो बिछा हुआ है माया का, ऐसी पगडंडियां कि फंस जाओ, तो गाइड पकड़ो गुरुदेव का, और गुरुदेव बताएंगे कि इन पगडंडियों से निकलकर ऐसे, ये है स्थान आपका परमानंद, नहीं जहां जाना है। देखिए, तो गुरुदेव का आश्रय लो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रहे तो सबसे बड़े गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, जगत गुरु श्री कृष्ण, उनको अंदर हृदय से मानो कि हे भगवान, मैं आपको गुरुदेव रूप से वरण करता हूं। और अगर आपको लगता है प्रगट में चाहिए तो आप पहुंचा दीजिए या उनसे मिला दीजिए, वो हमसे आके मिल लें या हमको वहां पहुंचा दीजिए। फिर यात्रा शुरू होती है परमानंद की, जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करते हैं। वैसे तो वो निष्क्रिय आनंद है, क्योंकि कोई भी क्रिया प्रारंभ की जाती है और अंत हो जाती है। तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत का अनुभव नहीं होता, समझ रहे? पर करना पड़ेगा, क्योंकि करने का वेग है। अगर सही नहीं करोगे तो गलत करवा देगा। तो सतमार्ग की क्रियाएं करो, असत का त्याग कर दो। और जब आप सत क्रियाएं करोगे तो गुरु कृपा से आपको पता चलेगा कि ये तो माया के प्रवाह गुणों से हो रहा है। तो सत्य क्रियाओं का भी कर्ता भाव खत्म हुआ, और जहां कर्ता भाव खत्म हुआ तो वहीं आप हैं। आपका जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप। ये अहंकार हमें आनंद नहीं लेने दे रहा। मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं तो फंसा दिया माया में। मैं और मोर तोड़ते माया, इसी में फंस गए। समझ पा रहे आप? हाँ,
संतों के निर्देश से चलो, नाम जप करो, अच्छे कार्य करो, सत कार्य करो, बुरे कार्यों का त्याग कर दो, तो आप परमानंद की तरफ चल पड़ोगे। आप परमानंद है क्या? आप ही है। अभी गलत जगह हम अपने आप को लगा दिया, ये इसलिए हम फंस गए हैं। अब हमें मुक्त अगर होना है तो हमें शास्त्र और संत सम्मत मार्ग को चलना होगा। जैसे जैसे आप गंदे आचरण करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी बुद्धि इतनी मलिन होती जाएगी कि ये सब बातें आपको व्यर्थ लगने लगेंगी, समझे में नहीं आएगा। और जैसे जैसे आप पवित्र आचरण करोगे तो ये बातें अमृत जैसी आपको लगने लगेंगी। ये लगेगा कि हाँ, मुझे अब यही सुख प्राप्त करना है। तो गृहस्थी में रहते हुए, भोगों को भोगते हुए वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है। जो ये जान जाए कि मुझे कैसे चलना है परमानंद के मार्ग में। संपूर्ण गीता, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण महापुरुष उसी का वर्णन करते रहते हैं। तो पहली सीधी बात पकड़ो, गलत कार्य नहीं करना, अच्छे कार्य करना है। दूसरों को सुख पहुंचाना अच्छा कार्य कहा जाता है। जिसे शास्त्र कहते हैं करो, उसे अच्छा कार्य कहा जाता है। और नाम जप करेंगे और सत्संग सुनेंगे, अपने आप आपको मार्ग मिलने लगेगा परमानंद का। ठीक है जी। रूपा काफले जी नेपाल से। श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं गुरु द्वारा दीक्षित हूँ। मेरे गुरु ने 12 वर्ष पहले ही समाधि ले चुके हैं। तो गुरु के समाधि के बाद शिष्यों का गुरु आश्रम में आना जाना कम होता है। गुरु दीक्षित शिष्यों में भी बहुत कम है जो आश्रम आते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि गुरु के समाधि के बाद गुरु आश्रम का अस्तित्व क्या होता है? गुरु की समाधि के बाद शरणागत का कर्तव्य बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, कैसे सेवा करनी चाहिए? अगर सच्चा परमार्थ का पथिक है तो गुरु मंत्र पे नजर रखता है, गुरु वाक्यों पे नजर रखता है। अगर गुरु आदेश कर गए हैं कि आश्रम की सेवा देखिए तो बात अलग है। नहीं, आश्रम की सेवा देखने में ही फिर गुरु भाई में दोष दर्शन होता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है। लड़ाई झगड़ा होते हैं, फिर संपत्ति पर नजर हो जाती। ये सब प्रपंच नहीं। परमार्थ के पथिक को गुरु वाक्यों पर ध्यान देना है। अगर गुरु जी कह गए हैं जिम्मेवारी तुम्हारी, तो आप प्राण अर्पित करके करना है, क्योंकि उनकी आज्ञा पालन अगर नहीं तो गुरु मंत्र और गुरु उपदेश पर नजर रखो। वही गुरुदेव का जीवन है, वही गुरुदेव की संपत्ति है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अति हित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने कृपा करके अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम, मंत्र, उपासना, हमको उस पर ध्यान रखना है। बाहरी मायाकृत संपत्ति का यदि आदेश किया है कि आपकी जिम्मेवारी, फिर प्राणपन से सेवा करेंगे। अन्यथा बाहरी में तो फिर राग द्वेष हो जाता है। वो ऐसा फिर लड़ाई झगड़ा, फिर मुकदमा, फिर अमुक शिष्य का अधिकार नहीं, मेरा अधिकार, और सब फिर दोस्त नहीं। सब गुरु का वैभव, पूरी सृष्टि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। हम गुरु मंत्र और गुरु वाक्य पर नजर रखेंगे, बस, इसके बाद नहीं। गुरु अगर आदेश करते हैं तो बात है, अन्यथा नहीं। और महाराज जी गृहस्थ शिष्य जो हैं, जो जैसे बाहर रहते हैं, तो उनके गुरुदेव का वो है, उनके लिए क्या आज्ञा है महाराज जी? हाँ, समाधि में जाए, दर्शन करें, प्रणाम करें। जो भेंट सेवा की वृत्ति पहले अपनाए थे वही अर्पित कर दे। अगर वहां राग द्वेष दिखाई देता है तो ना जाए। अगर दोष दर्शन होता है तो ना जाए। गुरु की छवि और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र और गुरु अविनाशी मरण धर्मा नहीं होते। शरीर तो छूटेगा, ये तो नरक है ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा। मलमूत्र भरा हुआ है, नाना प्रकार की इसमें परिवर्तन वृत्तियां हैं, कभी भी नष्ट हो जाएगा। और गुरु अविनाशी सच्चिदानंद, वो मरता नहीं। नाम और मंत्र के रूप में गुरु ही तो बैठे, उसको स्वीकार करे, गुरु स्वरूप हो जाएगा। भागने की कहाँ जरूरत है। हाँ, श्रद्धा है तो गुरु की समाधि को गुरु तुल्य मानकर दर्शन करे जाकर। अगर वहां दोष दर्शन होता तो कदापि मत जाए कि गुरु भाई जन ऐसा ऐसा नहीं। बस अपना लक्ष्य है सत्य वस्तु की प्राप्ति, प्रपंच नहीं, प्रपंच से नहीं। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखकर ही तो गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। गुरु का वर्ण सिर्फ अध्यात्म की भाव के लिए तो किया जाता है। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? ये सांसारिक वस्तुएं, ये तो पापियों के पास भी इससे ज्यादा करोड़ों गुना है। तो अगर ये भजन का यही फल है, गुरु की यही संपत्ति है, तो हमारी तो समझ में नहीं आया। ये तो मायाकृत है, जीवन यापन के लिए भगवान दे दिए हैं। हाँ, आप चुपचाप अपने मार्ग में चलो। मार्ग है भजन।
गुरु ने जो मंत्र दिया उसे रात दिन जपो तो गुरु का वियोग ही समझ में नहीं आएगा। ऐसे लगेगा गुरुदेव हमारे हृदय में हैं, गुरुदेव हमारे आज्ञा चक्र पर पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं, गुरु हमारे जैसे श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ऐसे हमारे हृदय में बैठे चला रहे हैं। गुरु यहीं बैठे हैं, यहीं। बाहरी संपत्ति पर नजर न रखे, बाहरी बातों को ध्यान न दे, सेवा दिए हो तो आज्ञा पालन करे, नहीं तो चुपचाप नाम मंत्र जपते हुए। हाँ, और जहां सत्संग अपने मार्ग के अनुकूल मिले वो गुरु की ही वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, आगे बढ़े। ये राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ये सब ये नहीं, अध्यात्म ये नहीं सिखाता। राधा 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 सब गुरु की संपत्ति है। हमें जो गुरु ने दिया है वो अमोघ है, नाम मंत्र उपासना। और सदगुरुदेव भगवान अगर योग्यता दिए है कि भाई प्रपंच का माहौल देखे तो फिर वही बल देकर निर्वाह करते हैं। अपने लोगों को देखना कि नहीं, ना ये कभी संपत्ति थी ना रहेगी, बीच में भास रही है, ये मायाकृत है, ये गुरु की संपत्ति नहीं। गुरु की संपत्ति नाम मंत्र और उनके वचन जो सत्य है वही तुम्हें सत्य में प्रतिष्ठित करेंगे। प्रायः शिष्य जनों की भावनाएं लौकिक संपत्ति में लग जाती है। गुरु के प्रभाव से आई हुई लौकिक संपत्ति का भोग करने वाला शिष्य गुरु की आंतरिक संपत्ति पर कभी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। अगर ज्यादा लोभ बढ़ गया तो गुरु के होते हुए भी गुरु के साथ अमंगल व्यवहार कर सकता है। ऐसे कितने उदाहरण हुए कि गुरु को जहर दे दिया, ऐसा ऐसा। कई बार हमने सुनाया कि एक बहुत बड़े महापुरुष थे, अब जो ऊंचाई में पहुंचते हैं तो सारा वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आने लगती हैं, बड़ा वैभव। तो एक मास्टर थे, वो आया जाया करते थे। मास्टर बुद्धिमान तो थे ही, विवेकवान नहीं थे। उन्होंने सन्यास ले लिया। अब ज्यादा प्रियता और सब सेवाएं संभालने लगे धीरे धीरे। पर उनमें एक दो ऐसे शिष्य थे जो बहुत गंभीर और भजनानंदी थे, तो उनको शक हो गया कि गुरुजी संपत्ति इन्हीं को देंगे। और वो मास्टरी का त्याग और वैराग्य लेना केवल संपत्ति देखकर था। अब वो बड़े महापुरुष थे तो शाम टाइम जो है वो ऐसे तो उसमें जहर मिला दिया और जो रखी गई थी वो हटा दिया। और ऐसे अब वो तो सिद्ध पुरुष, ऐसे उठाए खप्पर में डाले, ऐसे देखा, बुलाया और कहा सब शिष्यों से बाहर हो जाओ। कहा बच्चा कहाँ पड़े। उन्होंने घोरा ऐसे और उनका तुम समझते हो कि हमें मार देगा, देख लेना। 7 दिन आसन में बैठे रहे, कुछ नहीं। रोज बुलाते डॉक्टरों से पूछ लो जहर का प्रभाव कितनी देर में पड़ता है। 7 दिन 7 रात्रि कोई प्रभाव नहीं। इसके बाद का बेटा अब जा रहे हैं तुम्हारे जहर से नहीं, अब हमारा समय शरीर छोड़ने का। जो शरीर छोड़ने का भाव किया पूरे शरीर में जहर श्याम रंग शरीर का हो गया। सब संत जन वहां गए, देखा कि सरकार को जहर खवा दिया गया। अब वो कोई और किसी को नहीं जानने दिया कि सिर्फ फिर इसके बाद जो उनकी दुर्दशा शरीर की, वही चीख चीख के कह रहे थे हमने गुरुदेव को जहर दिया है। बुद्धि खराब, शरीर में ऐसा गलित मवाद, जैसे पानी भरी भूमि में पानी सूख जाए तो ऐसे पपड़ी नहीं पड़ जाती, ऐसे पूरे शरीर में पपड़ी, जहां से देखो वहीं से मवाद। अरे गुरु अपराध इतना भयंकर, ब्रह्म ऋषि को मारने का प्रयास, मतलब बहुत। ये क्या हुआ? आश्रम, रुपया, पैसा, लौकिक संपत्ति। और वो तो अवधूत महापुरुष थे, उनको कोई मतलब इससे नहीं था। ये अगर हम गुरु की बाहरी प्राकृतिक संपत्ति पर नजर रखेंगे तो अपराध के सिवा और कुछ नहीं बनने वाला। हमें गुरु ने जो संपत्ति दी है, नाम परम धन है, मंत्र परम धन है, उनके आदेश, उनके उपदेश, यही जीवन है। मुझे यही लगता है कि बाहरी बात पर, हाँ गुरु ने आज्ञा दी हो तो बात अलग है, नहीं तो बाहरी बात पे नहीं फंसना चाहिए। हाँ, जब तक गुरुदेव का सानिध्य प्रकट में है तो सानिध्य, और नहीं जैसा आदेश, नहीं तो अपना भजन हमारा जीवन है और गुरुदेव हमारे पास है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो परिक्रमा मार्ग में आनंद लेव करेंगे, इससे के दर्शन करते हुए और जाए करेंगे। परिक्रमा मार्ग बनवा ले, दर्शन ऊपर ऊपर बनवा लो। ऐसा सुनो, जो कुछ चढ़ता है, हम सब रोटी दाल मंगा के बहुत संत है पाते, तो अब नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। राधा रानी से ये चाहेंगे कि तुम्हारे मन मंदिर में वो आवे। हम ये चाहेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि महल बने।
तुम्हारे लोगों के हृदय में राधा प्रेम हो, तुम्हारे लोगों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम हो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम तुम्हारे हृदय के परिवर्तन के लिए बैठे हैं, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं। हमें वो चाहिए जो तुम्हारे को सुख प्रदान करे, वो है तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा मन राधा रानी में लग गया तो हमारा जीना सफल हो गया, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। पूजनीय संत संत गया प्रसाद जी महाराज की जन्मभूमि से आया हूँ महाराज, हाथरस से। आपके दर्शन है कि करतार्थ है महाराज। प्रभु संबंध का निर्वाह बहुत अच्छे से करते हैं। महापुरुषों से संबंध का मतलब है वही भाव हमारे हृदय में आ जाए। जैसे हम गर्व से कहते हैं ना कि हम बाबा के, तो बाबा के प्राण जैसे लालजू महाराज थे ना, वैसे ही हमारे हृदय में प्यार उत्पन्न हो। अगर लालजू के प्रति नाम जप, लालजू के प्रति प्यार और समर्पण हो गया, मानो हमने बाबा को रिझा लिया। बाबा हमारे हैं तो हमारे हृदय में बाबा का जहां प्यार है, देखनो ये है कि महापुरुषों को हियो कहाँ ठहरानो, हियो कहाँ ठहरानो, ताको गहनो, गहनो माने उसको पकड़ना। बाबा का हृदय कहाँ है? लाल जी पर। तो लाल जी पर हमारी चित्त वृत्ति अर्पित हो जाए, हम उनका नाम जप करें, हम उनके आश्रित रहें, यही हमारे संतों के संबंध का फल है। संत संग हुआ किसी भी संबंध से, गुरु शिष्य का संबंध, सत्संग से संबंध, या जन्म से संबंध, या कर्म से संबंध, अब हमारा परम मंगल होना चाहिए। संत संग अपवर्ग कर, अर्थात भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो खूब नाम जप कीजिएगा और ठसक रखिए महापुरुषों की चरण रज का। बस ये चरण रज हमें वो भगवत प्रेम प्रदान कर देती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप सब जन नहीं कि हम बाबा, बस जिसके जीवन में संत है माया उसे परास्त नहीं कर सकती। वास्तविक जिसने अपने जीवन में किसी संत को गाइड रूप में, आराध्य रूप में, निर्देशक रूप में स्वीकार कर लिया कि अब हमारे जीवन का जिधर निर्देश वो करेंगे उधर वो निश्चित संत संग अपवर्ग कर, वो समस्त दुखों से मुक्ति प्रदान करने के लिए है। पर नाम खूब जपिए, महापुरुषों के वचन याद रखिए। बाबा जी हमारे हाथरस में एक जगह पे उनकी बाबा जी की मूर्ति लगा के मंदिर बनाया है। हाँ, बहुत सुंदर है। तो ऐसा ये सही है? वैसे महापुरुषों के वचन ही पर्याप्त हैं, उनके वचनों पे हम चले तो आज आप श्रद्धा करते हैं, कल उनको शायद ना जानने वाले लोग उस समय हो, लेकिन उनके वचन को जो जानेगा वो अनादिकाल तक वचन उसको उस परम तत्व में स्थित उस स्वरूप को प्रदान करने वाले बने। हमें लगता है महापुरुषों के वचनों पर ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का जीवन उनके वचन है। अगर उनके अमृतमय वचनों को स्वीकार कर ले तो जहां वो महापुरुष हैं वहीं वो पहुंचा देंगे। आप सरिस चाहें सब की ना, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं, अर्थात भगवत प्रेमी, अर्थात परमानंद में युक्त हमारा मन ही हो जाए। वो लालजू महाराज हैं, परमानंद का स्वरूप, भगवत स्वरूप हमारे। जय जय जय। महर्षि ये एक नया छोटा प्रारूप में किया है, इसमें हित 84 जी, हित स्फुट वाणी और हित सेवक वाणी एक ही छोटे जैसे बैग में भी आ जाए। हाँ, इसमें तो ये सुविधा है कि छोटी सी बैग में भी रख हाँ, सकते हो। पूरी 84 जी, पूरी स्फुटवाणी, पूरी सेवक वाणी है, जी महाराज। बहुत सुंदर है और इससे अधिक लाभ मिलेगा। हाँ। जैसे बड़ी वाणी जी है ना, उसके लक्षण के लिए बड़ी है, अगर ये सही तो ये ऊपर की जेब में भी रखी जा सकती है, साइड में भी रखी जा सकती है। बस ये कि इसमें एक थोड़ा कपड़ा का आसन जरूर है, मतलब इसको कपड़े में ठीक। हाँ ऐसे बांध जो के जैसे रखना देंगे चाहिए। तो उनको बता देंगे कि हाँ, कि ऐसे कपड़े में बांध में रखें, रखें, फिर बहुत- बैग में रखें। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या है कि अपने लोगों ने इसको शुद्ध करके जी महाराज। कि छापे में जो नहीं गलतियां महाराज, होती हैं उनका सुधार जो किया आपने गया है। महाराज जी बड़ी वाली वाणी में सुधार कराए थे, हाँ। वो सारे के सारे इसमें नहीं, सुधार बहुत हैं। सुंदर है, आप उसमें बहुत- उस वाली वाणी में जो यहीं से प्रकाशित थी उसमें राधा सुधा निधि जी एक्स्ट्रा थी एक, हाँ। और कुछ और पाठ आदि थे। हाँ। इसमें वो नहीं है, इसमें हित 84, हित फुट वाणी और हित सेवक हाँ, वाणी नहीं, बहुत मूल सुंदर। पाठ है पूरा हाँ, का बहुत पूरा। बहुत सुंदर। वैसे आपसे एक प्रार्थना करें, जैसे आप अपने इस वस्त्र को जो पहने हैं इसमें राधे राधे लिखा है, यदि आप इसे जन साधारण बाथरूम में धोएंगे कभी तो ये राधा नाम की धोवन जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। तो आप कृपा करके इसको कभी धोइएगा नहीं। आप वैसे तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनिएगा, क्योंकि कभी आपने अगर ऐसा किया कि धोया तो जहाँ हम लघु शंका करते हैं वही राधा नाम का, तो राधा नाम सिंहासन में भी विराजमान है, हमारा हृदय हमारा प्राण है, तो नाम का धोवन बाथरूम में जाएगा ना, तो इसलिए जी, बैठते समय भी पीछे आएगा। हाँ। अब जैसे आप हाँ ऐसे बैठे तो राधा नाम के ऊपर बैठ जाएंगे, पीछे का हिस्सा है ना। मेरी प्रार्थना है कि आगे से
अगर ऐसा है तो ओढ़ने का, जैसे वस्त्र राधा नाम का है तो हम ऊपर ओढ़े हुए हैं, फिर उसे टांग दिया। अगर कभी धोना पड़े ना तो हम तो कहेंगे ये सलाह कि यमुना जी में, वृंदावन में धोए, नहीं तो राधा नाम है, अगर जन साधारण के पैर के नीचे भी पड़ा तो ठीक है। एक बार क्या हुआ, राधा बाबा को जानते हो, गीता वाटिका में नाम सुना होगा, तो वहां घनश्याम दास ठाकुर जी वृंदावन के थे, तो वहां ऐसे ऐसे रज में लिख दिया ऐसे राधा। बाबा जब वहां से निकले तो देखा उनका, किसने लिखा, जमीन पे, किसी का पैर पड़ जाएगा, बोले ठाकुर जी ने लिखा। वो ठाकुर जी बनते थे रास में, तो बुलाया उनका, ठाकुर जी आपने ऐसा कैसे कर दिया, और फिर वहां की पूरी रज उठाकर अपने अचले में और फिर तुलसी जी के घेरे में डाली। तो महापुरुष जन राधा नाम की महिमा जानते, तो इसलिए हमें देख के लगा कि आप कृपा करके यहाँ आए हो तो आप ये सीख ले लो कि आप सादे वस्त्र धारण कीजिए। हाँ, ऐसा महाराज जी मतलब किसी भी नाम पे, जैसे हाँ, कोई कोई राम भी नाम राम लिखा है, नाम या कृष्ण नाम, हरि नाम, जो भी है ना, अगर हम दुपट्टे में है तो चलेगा, दुपट्टा ओढ़ लिया ना, फिर उसे सम्मान से टांग दिया, लेकिन हम उसे बाथरूम में नहीं धोएंगे, क्योंकि नाम विराजमान है। हम जितना नाम का आदर करेंगे उतना ही नाम हम पर कृपा। महाराज जी एक और इसमें आजकल ठाकुर जी राधा कृष्ण की छवियों वाली टी शर्ट्स आदि भी डालते हैं लोग, उसको भी सेम विधान रहेगा? वैसे हम भावते ही करेंगे कि जैसे हम छवि को भी तो सिंहासन में विराजमान करते हैं। अब मान लो राधा कृष्ण जी की छवि बनी है और हम उसे ऐसे धोएं तो नाम और रूप तो बात एक ही हो गई ना। आजकल क्या है, लोग अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे नाम प्रभु के रख देते हैं, अब या कार्ड में नाम छपवा देते हैं, या अब ये उनको ये पता नहीं है कि इसको कार्ड, जो निमंत्रण कार्ड में नाम बनाया, प्रभु का रूप बनाया, वो उसे डस्टबिन में फेंकेगा, फेंका जाता है ना। अब वही नाम हम जपते हैं, वही रूप प्रभु का, हमें लाभ कैसे मिलेगा, क्या अपराध नहीं बनता? अब ये लोग नहीं जानते हैं, तो आप कृपा करके आए हो तो इसलिए आपसे कह महाराज रहे जी हैं। एक और, अभी हमने यहाँ से कोई हमें एक टी शर्ट दिखा रहा था जिसमें गुरुजनों की आपकी छवि इधर डाली हुई और सभी डाल के घूम रहे हैं, महाराज जी वो भी ठीक नहीं है। हाँ, अब जो हम अपने गुरु जी की छवि सिंहासन में विराजमान किए हैं, वही छवि तो हम बनवाएंगे ना। अगर वो छवि का हम उतना आदर, अगर पीठ में है तो कैसे, अगर हम वस्त्र में छाती में भी रखे हैं तो देखो सब चीज दिखाई थोड़ी जाती है। ये हमारे गुरु जी हैं, ये राधा नाम है, ये हम अलग से अपने और छुपचाप छुपा के ऐसे, ये प्रदर्शन की थोड़ी वस्तु है। तो हम अगर गुरुजनों की छवि पहने तो ये है, अब हम इसे धोएंगे थोड़ी, ये आजीवन हमारी छाती से लगे। अब कपड़े पे तो मतलब उपहास समझो ना, जैसे पोस्टर में छपा दिया, नाली में फटा गुरुदेव का पोस्टर पड़ा है, उसी गुरुदेव को हम सिंहासन पे विराजमान किए हैं और उन्हीं का तो हमें लगता है कि यही हमारी भक्ति नहीं होने देते। जो ये गलतियां है ना, ये हमारे अंदर भक्ति का रंग नहीं आने देते। तो ये सब आपकी आपकी जैसे भावना देखी ना, तो इसलिए हमें मन आया कि चूड़ी तो भी राधे राधे लिखते, वो भी पहने हैं या नहीं? अब अगर आप सोच गए हैं तो फिर अब देखो, अब जैसे मेहंदी लगवाई और उसमें आपने राधा नाम या श्याम सुंदर बनवा लिए, या ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे आपके हाथ हैं, अब आप प्रातःकालीन अपनी नित्य क्रिया करते हैं तो फिर दोनों हाथ, अब उसी में नाम लिखा हुआ है, तो यही बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो सत्संग के द्वारा इसी का सुधार किया जाता है, तो आप इस पर ध्यान दे दीजिए। महर्षि रामानंद सागर जी का जो रामायण सीरियल आया था उसमें आपने जामन जी का रोल किया था। राधे राधे, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, बहुत कृपा करिए, आके दर्शन दिए। मैं आपके दर्शन के लिए आया। अजय जामन ने कहा था, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। आज हमारी सारी मनोरथ हमारी, मैं आपको यूट्यूब पर आपकी सदा जय हो लिख के भेजता रहता। जी 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 जी। श्री जी की एक चुंदरी उड़ाओ। हाँ, किसी भी तरह से सही हमारे प्रभु की लीला में हाँ वो पात्र बने जो बहुत प्रशंसनीय है। परम ज्ञानी महात्मा और महान बलशाली जामवंत जी, परम ज्ञानी और महान बलशाली, अद्वितीय बलशाली। जब भगवान का वामना अवतार हुआ, भगवान ने नापा ना, हाँ तो 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा संपूर्ण ब्रह्मांडों की जामवंत ने की थी। उनका था प्रभु अब तो बूढ़ा। हमारा बहुत फेमस डायलॉग है, अगर आज्ञा हो तो। हाँ सुनाइए सुनाइए। यद्यपि मैं
तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, जी मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, जी परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा हाँ वामन अवतार में हाँ जब भगवान विष्णु ने हाँ अपने 3 तक बढ़ाए थे, जी उसी समय मैं जी वन, पर्वत, कानन और समूची पृथ्वी सहित 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि साहस करूं तो जी 90 योजन जा सकता हूं, जी परंतु वापस आने में संदेह है। जी तुम लोग चिंता मत करो, भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए बजरंग बली, हनुमान जी अलग थलग बैठे हुए हैं। जी इन्हें ऋषियों ने श्राप दिया था, आप अपने पल को भूल जाओ। माता अंजना ने जब अनुनय विनय किया, तब उन्हीं ऋषियों ने कहा था, उचित समय आने पर जब इसे इसके बल की कोई याद दिला देगा तो याद आ जाएगी। जी जागो जागो हनुमान जी, आप अतुलित बलशाली हो, महान बलशाली हो। जागो जागो जागो। आनंद कर दिया, आनंद कर दिया। स्वागत, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने हमारे प्रभु का यश सुनाया और आप हमारे प्रभु की लीला में विशेष पात्र रहे, और कोई ऐसा भारतवासी नहीं जो आप पर श्रद्धा न करता हो। ये आपका आशीर्वाद, आप संतों का आशीर्वाद। अब हमारी ये प्रार्थना है कि उन्हीं भगवान श्री राम के चरणों में चित्त जोड़ते हुए निरंतर नाम स्मरण करते हैं जी, ये जीवन लीला उन्हीं को प्राप्त हो। हाँ, ये जीवन लीला उन्हीं को प्राप्त हो। किसी भी तरह से सही उनका भाव से संग हुआ ना, तो आखिरी रंग भी उन्हीं का चढ़ना चाहिए। शरीर की श्वास पूरी होते होते ये अनुभव हो जाए कि मैं राम जी का हूं, ये अनुभव हो जाए, अंदर ठसक बैठ जाए कि अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं, अब राम आदेश से होगा, क्योंकि मैं राम सेवक हूं। ये दृढ़ विश्वास कर लीजिएगा, और ये जीवन की पूर्णता भगवान की प्राप्ति में है। सच्चिदानंद भगवान का मिलन हो जाए, कितना सुखद संग है उसमें। जब दर्शन तो कितना, अगर यही शाश्वत संग, फिर अब भी छोड़ना नहीं। जब उनके पार्षद बन गए हो तो पार्षद बनना ही लक्ष्य रखिए, और अंतिम श्वास तक आपको अनुभव हो जाए कि मैं उनका पार्षद हूं और उनके धाम जा रहा हूं और लेने आए हैं मुझे पार्षद। पूर्णता इसी में है। जय हो, जय। बहुत हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको बड़ी खुशी थी। हम 1 हफ्ते से सतत चिंतन कर रहे थे कि प्रभु अगर वाकई मैं उनकी सेवा किया हूँ तो पहुंच जाऊं। देखिए उनका आशीर्वाद आपके सम्मुख खड़ा है। मैं आपकी हर वीडियो में उसमें देखेंगे, मैं लिख देता था रामायण का जामुन। जी जी जी, और जी, आपकी सदा जय हो लिखता था। जी जी जी, इसी से जय है, क्योंकि आप जय कह रहे हैं ना, इसी से जय है। आपका आशीर्वाद ही जय को प्रदान कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, सब धन्यवाद। बहुत सुख मिला, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय, जय जय श्री राधे, जय जय, जय जय। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा